विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या पूछा है, इनकरेक्ट कौन सी है, हाइड्रोजन आयन शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइड्रोजन आयन का कोई इफेक्ट नहीं होता, यही स्टेटमेंट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। बाकी स्टेटमेंट भी अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट और इंडक्टिव इफेक्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रीजेंट ओनली, ये भी सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा रीजेंट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये टेम्परेरी इफेक्ट भी है, यानी रीजेंट अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, तो रीजेंट की प्रेजेंस में होता है और ये टेम्परेरी इफेक्ट है, तो थर्ड और फोर्थ भी सही है। होता कैसे है, देखो अगर ये जैसे H प्लस रिजेंट है, यहाँ पे Cn माइनस रिजेंट है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो H प्लस तो कहां जुड़ेगा, जहां पे जो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उससे जुड़ेगा, तो ये प्लस इफेक्ट कहलाएगा। यानी when attacking reagent is attached to that carbon which is gaining electron, then it is plus effect, and when attacking reagent is attached to that carbon which is losing electron, then it is known as minus e effect। तो इसमें देखो ये पाई बॉन्ड इस तरफ अगर टूटा, इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो साइनाइड आयन उस इलेक्ट्रॉन उस पे कैटायन पे जाकर के जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वहां पे अटैक कर देगा, तो Cn माइनस उससे जुड़ा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो इट इज माइनस ई इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। कर लेंगे भाई क्वेश्चन, कुछ भी पूछ ले आराम से हो जाएगा।